क्या तंत्र में भी ऐसा होता है कि जो तंत्र हम पर भेजा जाता है वो हो सकता है मेरे पे जल्दी इफेक्टिव हो, आप पर उतनी जल्दी इफेक्टिव ना हो, तो क्या वो भी एनर्जी आपस में मैच करने वाली बात होती है? हाँ, देखिए ये एनर्जी मैच करने वाली बात नहीं है। ये तो जिसकी एनर्जी कमज़ोर है उस पर जल्दी असर करेगा, ख़ास तौर से जिसके ग्रह खराब चल रहे होते हैं। एक ग्रह होता है शनि, एक राहु होता है। जिसका राहु या शनि कोई ख़राब चल रहा है तो उन पे बड़ा सरप्राइजिंग, बहुत बड़े रिसर्च का सब्जेक्ट है ये, कि उन पे तंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी ने धोखे से भी उनके खिलाफ एक मंत्र पढ़ दिया है तो उनको प्रभावित हो ही जाना है, ऐसी पोजीशन होती है। इस पे मैं बहुत सालों से रिसर्च कर रहा था, पिछले 12 साल से। रीज़न मुझे ये अब तक समझ में आया कि उनका नीली एनर्जी उनके अंदर बिगड़ी हुई होती है, वो उनके बेसिक चक्र पे, मूलाधार चक्र पे इकट्ठी हो जाती है और वो मूलाधार चक्र को डैमेज कर देती है, जो आत्मबल का केंद्र है हमारा। आत्मबल कमज़ोर होने की वजह से इन पे तंत्र का प्रभाव जल्दी हो जाता है, जिस निष्कर्ष पे अब तक मैं पहुंचा हूँ। लेकिन ये एक सच्चाई है, जिनका राहु खराब है, जिनका शनि खराब है, उनके खिलाफ तंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी फलित हो जाता है। दूसरा ये है कि आपने पूछा और किन लोगों पे, किन पे जल्दी असर करता है, किन पे कम करता है, या जो कर रहा है उसका उसकी एनर्जी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच से कोई मतलब नहीं है इसमें। मैच से मतलब सिर्फ वहाँ है कि दो तरह का तंत्र किया जाता है, एक किसी का नुकसान करने के लिए, एक किसी को अपने वश में करना, वशीकरण के लिए। वशीकरण का जो तंत्र होता है उसमें एनर्जी मैचिंग काफ़ी प्रभावशाली होती है, लेकिन वशीकरण करने वाले लोग बहुत नादान होते हैं। उनको पता नहीं किस लिमिट तक वशीकरण किया जाना चाहिए। उनको बस भूत सवार होता है कि ये व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, और इस चक्कर में इतने सख्त तरीके से वो पूरे प्रयोग को करते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी जाती है कि जिसके ऊपर ये प्रयोग किया गया है उसका सारा काम धाम प्रभावित होता है, उसका जीवन पूरी तरह से चौपट हो जाता है। ज़्यादा एनर्जी भेज दी उन्होंने, वो एनर्जी आई केवल वश में करने के लिए थी, ठीक, उसके हृदय चक्र को आप प्रभावित करते, अपने वश में कर लेते, ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने जो कॉल सुनी हुई है, इसमें मुझे सिर्फ इतना करना है कि दोनों के हृदय चक्र को बड़ा करके उनको मिला कर देना, दोनों की एनर्जी को मिला देना, दोनों फिर आपस में मिल जाएंगे, तलाक होने के बावजूद फिर साथ साथ रहेंगे। यही करना होता है, इतना छोटा सा काम है। इस छोटे से काम को इतने बड़े तरीके से वो करते हैं कि उसके हृदय चक्र की ऐसी तैसी कर दी, उसके मणिपुर चक्र की ऐसी तैसी कर दी, मास्टर चक्र को बिगाड़ दिया उसको, और उस आदमी को कुछ करने लायक नहीं, जिसको अपने वश में करना चाह रहे थे। इस पे सावधानी बरतें। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप उसको चाहते हैं, आप उससे कुछ चाहते हैं या उसको चाहते हैं, इन दोनों में से आप उससे कुछ चाहते हैं तो उसको देने लायक तो छोड़ो। अगर आप उसको चाहते हो तो उसको जीने लायक तो छोड़ो। इसलिए वशीकरण करते समय आप ध्यान रखें, संतुलित रूप से करें। संतुलित ये विद्याएं सब भगवान शिव की बनाई हुई हैं, उनको कोई ज़रूरत होगी तभी बनाया होगा, अदरवाइज वो नहीं बनाते। तो उनकी विद्या को आप उपयोग करते समय सावधानी बरतें, सामने वाले को जीने का अधिकार दें। जिसके खिलाफ अगर कोई तंत्र हुआ है उसको हटाना बहुत आसान है, जिसको वश में किया करने के लिए हुआ है उसको हटाना थोड़ा मुश्किल।